अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। पुर्तगाल से पाकिस्तान आकर ये हमारी पहली ग्रोसरी शॉपिंग थी और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए कि पाकिस्तान के ग्रोसरी स्टोर कैसे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान का जो ग्रोसरी स्टोर है ना, वो पुर्तगाल के स्टोर से बहुत ही बड़ा था। वहाँ जितनी वैरायटी चीज़ों की थी, जितनी मैंने 5 साल में जितने स्टोर्स में देखी है, यहाँ उससे 10 गुना भी नहीं, मेरे ख्याल से 50 गुना भी ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की। मुझे लगता है शायद 100 गुना ज़्यादा थी। और ये स्टोर भी माशाल्लाह इतना बड़ा था और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। इसका नाम है इम्तियाज़ स्टोर और यहाँ पे आपको घर की चीज़ों से लेकर मतलब इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पे। परफ्यूम्स थे तो उसका भी इतना बड़ा रैक था, हर तरह की परफ्यूम आपको मिल जाएगी, हर तरह का कॉस्मेटिक्स था यहाँ पे। मतलब घर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। पुर्तगाल में भी ऐसे ही स्टोर हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं, आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। लेकिन अपने मुल्क की चीज़ें जो है ना, मतलब आपको कोई भी चीज़ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हलाल है कि नहीं। आप इजीली आराम से बस कुछ भी आपको पसंद आ रहा है आप खरीद सकते हैं। ये बात सबसे ज़्यादा आपकी जो ग्रॉसरी शॉपिंग है ना उसको इजी बनाती है। और ये देखें हेयर कलर इतने ज़्यादा हैं कि मतलब इंसान सोच में पड़ जाए कि कौन सा कलर आपको सूट करे, कौन सा कलर आप अच्छा लगे तो आप खरीद लें। हर तरह की कॉस्मेटिक थी, मैं तो चीज़ें देख के हैरान थी। हालांकि यूरोप में इन चीज़ों की वैरायटी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी अ, वहाँ के जितनी मतलब वैरायटी जो थी ना, ये उससे 100 गुना ज़्यादा वैरायटी थी। हर तरह की चीज़ यहाँ पे थी। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अपने मुल्क में आके वो इतना बड़ा स्टोर देख रहे थे कि मतलब उनको लगता था कि शायद पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। जब हम पुर्तगाल गए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। जैद तो शायद 5 6 6 7 साल का था तो मतलब बहुत छोटा था। तो उसने तो मतलब ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं कि पाकिस्तान की चीज़ें कैसी हैं और पुर्तगाल की कैसी हैं। तो यहाँ पे ये देखें मतलब मसाले, हर तरह का मसाला आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जब मैं पुर्तगाल में थी तो मतलब इस तरह की खाने पीने वाली जो चीज़ें, जो हमारे मसाले थे ना, वो मुझे बहुत दूर मार्ती मुनीस जाना पड़ता था मसाले लेने। तो ये देखें इस तरह की चॉकलेट ना पिंगो दो से भी पुर्तगाल में मिला करती थी। तकरीबन 1 यूरो में वो मिल जाता था और यहाँ भी तकरीबन सेम ही प्राइस थी इसकी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ना सेम वही थी जो हमें पुर्तगाल में भी मिलती थी, मतलब पुर्तगी स्टोर पे भी मिलती थी। ये सारी चॉकलेट्स वगैरह ये सब ये वाली तो बहुत ज़्यादा फेमस पिंगो दोस्त पे मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई है ना, ये वाली चॉकलेट्स। जो हमारे यूज़ के मतलब मसाले हैं, दालें हैं, चने की दाल जो है वो पुर्तगीज़ स्टोर से नहीं मिलती थी। काले चने पुर्तगीज़ स्टोर से नहीं मिलते थे। सफ़ेद चने पुर्तगीज़ लोग यूज़ करते हैं, वो इजीली वहाँ से आपको किसी भी पिंगो दो से लीडर से हर जगह से मिल जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें मतलब देसी स्टोर से ही मिलती थी। यहाँ पे अब ये इतनी सारी वैरायटी थी फ्रोज़न जो थी। और मतलब आप कुछ भी आपको घर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ख़रीद लें और घर आके इजीली बस उसको एयर फ्रायर में रखें या जिस तरह भी इजीली आपका काम हो सकता है। तो पुर्तगाल में भी ये फ्रोज़न पराठे मिलते थे, लेकिन ये मुझे लगता है कि थोड़े से महंगे मिलते हैं वहाँ से। यहाँ पे ये बहुत मतलब सस्ते थे, पाकिस्तान में तो बहुत सस्ते हैं ये। तो अभी बस जी हमने ग्रॉसरी तकरीबन कंप्लीट कर ली हुई थी। बच्चों ने ज़्यादातर तो अभी वहीं से चीज़ें लाई हुई थी। तो आप ही बस घर की थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे थे और मैं यहाँ पे बर्तन देख रही थी, इतने प्यारे बर्तन थे, दिल जाता था सारे ही ले लें। तो है जी ग्रॉसरी करके तो अब हम जा रहे थे घर। और तकरीबन 12 बजे का टाइम होने वाला था और 12 बजे यहाँ पे स्टोर बंद हो जाते हैं। पुर्तगाल में भी ऐसे ही था, 10 बजे स्टोर बंद हो जाया करते थे। मैं मॉर्निंग में ही ज़्यादातर शॉपिंग करती थी ग्रॉसरी वगैरह की। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज हमने बनाए थे चिकन पुलाव बनाया था, साथ रायता बनाया था। लेकिन मैंने साथ बनाई थी एक बहुत ही मज़ेदार चटनी।
हम बाज़ार गए तो वहाँ से मुझे मिली कच्ची कैरी। तो वो जो कच्चे आम होता है ना वो, तो उसके साथ फिर मैंने थोड़ा सा टमाटर डाला, थोड़ा सा वो जो कैरी थी उसका छिलका उतार के, हरी मिर्च डाली, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के तो मैंने उसको बस ही ग्राइंड करके तो ये मज़ेदार सी चटनी बनाई। और तकरीबन मैंने तो फिर ये पूरा हफ्ता खाई। बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। अपने मुल्क में ना इस तरह की चीज़ें हर टाइम आपको अवेलेबल हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये चीज़ ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। तो जी खाना वगैरह खा के तो हम आ गए थे बाज़ार। कुछ कपड़े वगैरह दिए हुए थे यहाँ पे लेसिस वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि हमें जाना था दावत पे, आसिम की बड़ी सिस्टर है उनके घर। तो अभी यहाँ पे दुपट्टे वगैरह जो थे ना उनको लेसिस लगवानी थी, तो लेसिस वगैरह लगवाई। कुछ वैसे ही अभी कुछ चीज़ें रहती थी बच्चों की, ज्वेलरी वगैरह वो ली। और फिर हम घर आ गए तो जाते हुए मैं ना ये दही बड़े बना के गई थी। ये इम्तियाज़ स्टोर से ना भले हम लेके आए थे। तो पुर्तगाल में तो मैं घर ही बनाया करती थी ये जो इसके भल्ले होते हैं। तो लेकिन अब ये बने बनाए मिल जाते हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए मैं इम्तियाज़ स्टोर से लेके आई थी। चटनियाँ भी वहीं से रेडी मिल जाती हैं। तो बस इनको मिक्स करके तो फिर शाम को हमने ये खाया और फिर हम चले गए जी दावत पे। बच्चों ने शाम को खाना खाया ही नहीं कि हम तो फूफो के घर जाएंगे तो हम वहीं जाके खाना खाएंगे। तो यहाँ पे आज सारी फैमिली ने आना था, सारी सिस्टर्स ने, सब बच्चों ने। तो भी हम पहुँच गए थे माशाल्लाह उनके घर। और बच्चे मतलब काफ़ी 5 सालों के बाद सारी फैमिली से इस तरह इकट्ठे मिल रहे थे। पुर्तगाल से आके तो ये मतलब आप ही के घर पहली हमारी दावत थी और यहाँ पे सारी फैमिली से आज बच्चे मिल रहे थे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और सब पुप्पो को देख के, उनके बच्चों को देख के, तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे तो सारा दिन अकेले रहना, या स्कूल चले जाओ या पार्क्स वगैरह में चले जाओ, लेकिन जो बात फैमिली के साथ होती है ना वो तो कहीं भी इस बात का नेबल बदल तो कोई है ही नहीं है। और जी ये है यशवा की जो बड़ी फूफा है ना उनकी बेटी है। तो ये जो छोटी क्यूट सी कोरियन बेबी है ना यशवा को इतनी क्यूट लग रही थी कि वो इसको बार बार उठाना चाह रही थी, लेकिन उसको अभी भूख लगी हुई थी। तो ये उसकी मामा हमें कहती है कि भाई मैं ना इसकी रिज़्क़ का बंदोबस्त करके आती हूँ, तुम इसका ख्याल रखो। और खुद बाजी ड्रेसिंग के आगे खड़े हो गए थे बाल बनाने। हम सब भी अभी यहाँ पे अपने टिकटॉक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए सब चीज़ों के लिए वीडियोस बना रहे थे। पाकिस्तान आके तो टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, मतलब ज़्यादातर टाइम शॉपिंग में गुजर रहा है, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह अभी बच्चों के लेने वाले थे और मतलब अटैची भी नहीं आए थे। और आज मैं लास्ट में वीडियो के आपको दिखाती हूँ कि अटैचीज़ का क्या हाल हुआ है और कितना सामान आया है। और मतलब ये एक बहुत ही परेशानी वाली बात थी कि आते ही हमारा आधा सामान ही आया था। जब ये पता चला तो काफ़ी मतलब एक परेशानी वाली बात थी। तो जी अभी ये ज़ैद की बड़ी फूफो आ गई थी। ये बिल्कुल आसिम की मामा की तरह लगती हैं और बिल्कुल वैसे ही दुआएं देती हैं। और यहाँ तो बस वो बार बार बच्चों को चूम रही थी। सारी फूफो ही बहुत प्यार करती हैं और वो सबको बार बार चूम रही थी, बार बार प्यार कर रही थी। और ये ज़ैद लोग तो मतलब आसिम के बड़े भाई हैं, तो आसिम छोटे भाई हैं, तो ये फैमिली में सबसे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए सब वैसे भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अभी जी हम खाना खा रहे थे और यहाँ मैं और आप ही खाना खा रहे थे। यहाँ मटन था, बीफ, चिकन, रोस्ट चिकन, सारा खाना ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बच्चे तो इस खाने को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे कि शादियों वाला खाना खाएंगे जाके मामा। तो अभी सब हम मिल के बैठ के खाना इंजॉय कर रहे थे। यशवा और अरफा यहाँ पे बैठी हुई थी और जो कज़न्स वगैरह है ना वो सब एक दूसरे को तंग करने में लगे हुए थे। वो कह रहे थे कि तुम लोग इतना ऐसा खा रही हो तो ऐसे लग रहा है कि तुम लोग सबसे ज़्यादा तुम ही लोग खा रही हो। लेकिन यशवा को ना बस या तो शोरबे वाला चिकन पसंद है, रोस्ट भी उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बैठ के खा रही थी। तो जी अभी खाने के बाद फिर हम सब ने इंजॉय किया आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाने के बाद अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, गपशप करने में बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। और अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया था। अब सब हम घर जा रहे थे
और सब अल्लाह हाफिज़ करके और अब हम घर पहुँचे और हमारे अटैची आ चुके थे। और अटैची के अंदर सब कुछ मैंने ना जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनके अंदर डाला हुआ था और ये सारा इस तरह खुला हुआ हमें मिला है। ये पीछे से इतना अटैची टूटा हुआ है और इस अटैची में 30 kg वेट मैंने डाला था और यशवा ने ऊपर बैठ बैठ के ज़िप बंद की थी। लेकिन जब आया ना तो ये एक हैंडल जो होता है ना जिससे ज़िप बंद होती है वो तो टूटा हुआ है, मतलब जिसके अंदर मैंने लॉक को डाला हुआ था तो ये टूटा हुआ था और लॉक दूसरे वाले हैंडल के साथ था, मतलब इसकी ज़िप भी खुली हुई थी। इस अटैची में ना यशवा की स्किन केयर की चीज़ें थी और इसका टैबलेट रखा हुआ था मैंने, कुछ लोशंस वगैरह थे इसके। तो बस ये है कि यशवा अब थोड़ी सी खुश हो गई है कि चलो उसके कपड़े वाला जो अटैची था ना वो गुम हो गया, तो चलो उसके टैबलेट वगैरह ही मिल जाए। तो अभी वो चेक कर रही थी कि इसका टैबलेट कहाँ है, लेकिन मुझे याद था कि मैंने टैबलेट इसी में रखा है, इसलिए वो थोड़ी एक्साइटेड थी कि चलो बाकी कपड़े नहीं आए तो कम से कम मेरा वो टैबलेट तो मिल जाएगा ना। बाकी इसमें मुझे अब याद नहीं है कि मैंने क्या क्या डाला था। तो आप जब ट्रैवल करते हैं ना तो आप अपनी चीज़ें सारी लिख लिया करें कि आपने इसमें क्या क्या डाला है और इनकी पिक्चर्स भी लास्ट में ले लिया करें ताकि बाद में आपके लिए कुछ आसानी हो सके। इतना याद नहीं आ रहा अब कि उसमें क्या था, लेकिन आधा अटैची खाली है, एक अटैची गुम हो गया है और बस ये थोड़ा बहुत सामान जो मैं लेके आ सकी हूँ। 2 अटैची मैं जब आई थी तो तब मिले थे, उनमें जो गिफ्ट्स वगैरह थे ना वो थे और बाकी जो सारा सामान था ना वो इन 3 अटैचीज़ में था जिसमें एक हमें मिला ही नहीं है। हालांकि मैंने ये कपड़े वाले अटैची यूज़ किए थे कि वो दूसरे प्लास्टिक वाले जो है उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो है जी, जितना नसीब में था उतना मिल गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।